गल्ला ना देता आंगनबाड़ी वाले गल्ला उठा लेते हैं, गल्ला सब विजिट कर लेते हैं, गल्ला नहीं बांटते। तो हम सबको यूँ कही थे पूरा गल्ला दो मिले न 8 महीना क्या जब सरकार दे रही है तो काहे ना मिले। दिक्कतें होती है, महिलाएं के बच्चा होते हैं पेट में तो वो खाती है तो दूध आता है पीते हैं बच्चा तो वो उनकी सेहत बढ़त है और महिलाएं की सेहत बढ़त है। और जब ना पहुँचती हैं 8 महीना बहन तो उनका दिक्कत है, गरीब हैं तो जैसे पैसा लगाओ तो पैसा लगाओ बहुत ना है तो कुछ भी कह सकते हैं तो यह दिक्कत होती है। मिल जाएगा तो महिलाएं खाएंगे, बच्चन को सेहत बढ़ेगी और महिलाएं की सेहत बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद का ये रेउसा ब्लॉक और यहाँ बसा ये गोमई गांव ग्राम पंचायत गोड़वा का हिस्सा है। यहाँ की हवा में एक अनकही उदासी घुली है, एक ऐसी उदासी जो पोषण की कमी से जूझ रही माताओं और बच्चों के चेहरे पर साफ दिखती है। बाल विकास एवं पुष्टाहार योजना एक ऐसी पहल है जो देश की नींव को मजबूत करने का वादा करती है। इसका उद्देश्य गर्भवती और धात्री महिलाओं को पोषण देना और कुपोषण से जूझ रहे बच्चों को स्वस्थ बनाना है। लेकिन गुमई गांव में यह योजना केवल कागजों पर सिमट कर रह गई है। ये केवल कुछ व्यक्तियों की कहानी नहीं बल्कि पूरे गांव की सच्चाई है। 8 महीने से इस गांव की गर्भवती माताओं, दूध पिलाने वाली महिलाओं और कुपोषित बच्चों को उनका हक नहीं मिला है। इस गंभीर लापरवाही का सीधा असर इन बेगुनाह जिंदगियों पर पड़ रहा है। कमजोर माँ, कमजोर बच्चा एक ऐसा दुष्चक्र है जो भविष्य को भी अंधकार में बना रहा है। आंगनबाड़ी में फूलमती गल्ला बांटने पहले होती रहे, अब नहीं होती हैं। 8 महीने से गल्ला नहीं बांटे हैं। तेल मिलत है, दाल मिलत है, दरिया मिलत है। बांटे 1 महीना के आई रहे तो हम सब गल्ला जब ले गए तो हमका सबका भगा दी। हम कहीं 1 महीना गल्ला लियो तो लियो, ना लियो तो जाओ, गल्ला न दे और नहीं है। मतलब 8 महीना गल्ला खाई गई, 9 महीने से नेम तुम नहीं मिला रहा तो कहीं यही 1 महीना के देती रहे तो हम सब कहने 8 महीना के मतलब तो देवे करो तो कहीं नहीं है गल्ला, कहीं और गल्ला नहीं है। जो 1 महीना लियो तो लियो, न लियो तो जाओ। जीवन पे हम सब कमज़ोर हो रहे हैं, हमारे सबके बच्चे कमज़ोर हो रहे हैं और ये सब मिलता था तो हमारे सबके बच्चे खाते थे, उसके तंदुरुस्ती बनती थी, हम खाते थे, हमारे बच्चे खाते थे, बनाते थे। ये हमारे बच्चों को मिलती है, धात्री को और गर्भवती को। मतलब हमारे सबके बच्चे खाएंगे तो तंदुरुस्ती बनेगी। प्रयास हम बहुत कुछ किया है लेकिन अभी कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही। तो फायदा यही होगा, हम गल्ला ले जाएंगे, अपने बच्चों को बनाएंगे, खिलाएंगे, हम खाएंगे, उससे बच्चे हमारे करेर हो गए और तंदुरुस्त हो गए। 20, 25, 30 दिन जरूर होगी, 30 महिलाएं जरूर हैं जो गल्ला नहीं पाई। आगे की कार्रवाई। गुमई गांव की आंखें पोषण की आस लिए देख रही हैं कि कब उन्हें उनका हक मिलेगा, कब इस योजना का लाभ उन तक पहुंचेगा जिसके लिए ये बनी है। ये केवल एक गांव की कहानी नहीं, पूरे देश के उन असंख्य बच्चों और माताओं की कहानी हो सकती है जो सरकारी योजनाओं से वंचित हैं। समस्या ये है सर कि यहाँ पर गल्ला बांटने पहले आती थी पर ये 8 महीना से गल्ला देने नहीं आती हैं। ठीक है, ऐसा है कि मतलब जब गल्ला लेने हम गए थे तो एक बार वहाँ पर बोरी में गल्ला पिंटू सिंह के कमरे में रखा हुआ था। फिर हम लोग गए, बोले कि गल्ला मतलब देवरानी हमारी गई थी तो मैंने कहा कि गल्ला हमें दो, तो उसने बोला कि गर्भवती महिला को मिलेगा, बच्चों को नहीं मिलेगा। तो मैंने कहा जब सरकार दे रही है तो क्यों नहीं हमें मिलेगा। तो 8 महीना से गल्ला नहीं मिला है, तक गल्ला हमें नहीं मिलेगा तब तक हम कार्रवाई करेंगे, शांत नहीं बैठेंगे। 13 महिलाएं हैं जिनके पेट में बच्चा पल रहा है और 53 महिलाएं ऐसी हैं कि बच्चा मतलब कि राशन नहीं मिल रहा है और सरकार यानी प्रोत्साहन के लिए सोचती है कि गल्ला दे मगर गल्ला नहीं मिल रहा है। कार्रवाई करेंगे, जो समझ में आएगा वो करेंगे। गल्ला तो हम लेकर रहेंगे, देखते हैं गल्ला कैसे नहीं मिलता है। गर्भवती महिलाओं को दे रहा है, बच्चों को दे रहा है, तो गल्ला जब नहीं मिलता है तो इसके लिए आवाज़ हम उठाएंगे। मिलेगा तो हम बनाकर खाएंगे, बच्चों को खिलाएंगे, कुछ सेहत बनेगा। हाँ, ग्राम गुमई से हम यहाँ आए हैं, मौजा रानीपुर गढ़वा है। हमारे यहाँ पोषाहार वितरण नहीं हो रहा था
इसीलिए कार्यक्रम में हम DPO साहब के फिर आश्वासन दिया है कि हम जाँच करेंगे, तो देखने क्या होता है। फिर ये पत्र दिया हमने उनको, उन्होंने आश्वासन दिया कि हम लिखेंगे, जाँच करेंगे इसकी। ये मामला एक संज्ञान में आया है। खंड विकास अधिकारी महोदय द्वारा कुछ शिकायती पत्र संलग्न करके एक जांच टीम भी गठित की गई है इसमें, और इस मामले में जानकारी लेने पर ये पता चला है कि जिस जगह की आप बात कर रहे हैं वहाँ पर जो रामीपुर गुड़वा है वो केंद्र पहले से रिक्त था, तो उसी आंगनबाड़ी को 2 जगह से का चार्ज था। अब उसमें क्या रिकॉर्ड हम लोगों ने चेक किया है, रिकॉर्ड तो जितना गया है उतना वितरण महसूस हो रहा है, लेकिन अब मौके पे चूंकि शिकायतकर्ता कह रहे हैं तो मौके पे जा करके एक से बात करके क्या समस्या है उसका निस्तारण करेंगे। हम अपील करते हैं उत्तर प्रदेश सरकार और संबंधित अधिकारियों से कि कृपया इस मामले का संज्ञान लें, इन बच्चों और माताओं को उनका हक दिलाएं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे अधिक से अधिक अपने दोस्तों को साझा करें ताकि समस्या का समाधान हो सके। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।